अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। आज बहुत ही कमाल का मेरा टॉपिक है जी। जिन दोस्तों की जान नहीं छूटती मिस्टेक से। आप देखें ना, कितने कमाल की बात है। मिसिंग हर बंदे से होती है। आप यकीन माने कि मैं नाम नहीं लूंगा, हमने बहुत बहुत नामवर लोग जिनको कयामत तक दुनिया याद रखेगी, मिसिंग उनसे भी हो जाती है। लेकिन उनको ऐसा कौन सा गुर याद था कि वो उसे कवर कर लेते थे। अब अगर आपको ये बात के बारे में इल्म नहीं है कि अपनी गलती को म्यूजिक में कवर कैसे किया जाता है, अब ये वो खुफिया बात है। आप यकीन माने कि इसके मामले में इतनी सख्ती होती थी कि उस्ताद लोग इस किस्म का थप्पड़ मारते थे कि दिमाग को हिला के रख देते थे। और वो इस बात पे बड़ी सख्ती करते थे कि इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो पूरी जिंदगी जलील होता रहेगा। अब ये पलटे बताते जा रहे हैं, आपको ये बताते जा रहे हैं ये सरगम करें तो ये हो जाएगा, ये सरगम करें तो ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर आपको अपनी गलती, इसमें म्यूजिक में अपनी गलती को कवर करना नहीं आता तो आप कभी भी गाना नहीं गा सकते। क्योंकि देखें, मिसाल दे रहा हूं, एक गाना किशोर कुमार जी ने गा दिया, बहुत अच्छा गा दिया। अब उनसे बोलें जी यही गाना सेम इंज ही चाहिए, या तो वो उससे अच्छा गाएंगे या उससे बुरा गाएंगे, सेम नहीं होगा। अब म्यूजिक में जरूरी नहीं है कि गलती बिगिनर से ही हो, ये बात ध्यान में रखें जरा। गलती हर बंदे से होती है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बोले कि मेरे को कभी म्यूजिक की गलती हुई नहीं, क्योंकि सुर लय। अच्छा जी, अब गलती किस किस किस्म की होती है? एक इल्फाज में गलती हो जाना, अच्छा ये एक और सिस्टम में गलती चली जाती है। एक गलती होती है जी आपसे सुर गलत लग जाना, ठीक है। एक गलती होती है टेम्पो की गलती। अच्छा, अब सुर में खराब लगने की कैटेगरी होती है। एक आपने सुर लगाया, सुर में खराश आ गई, ये गलती अलग है। एक होता है जी आपने सुर कोमल लगाना था, आपसे तीवर लग गया, या तीवर लगाना था कोमल लग गया। अब ये वो गलतियां हैं जो सामने बैठा हुआ एक बेवकूफ बंदा भी समझ जाता है कि यहां से ये बेसुरा हो गया। जिन्हों कख नहीं आंदा ना, वो भी यह गलती फाड़ लेगा ताकि। अगर आपको वो तरीका मालूम होगा, इस वीडियो में आप यकीन माने कि मैं पता नहीं कितने लोगों की मुखालफत हासिल करूंगा। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसी बातें जरूर ये लोग कहते हैं कि छुपा के रखो, जो ना बताओ। देखें, एक अच्छे मयार का रेस्टोरेंट है तो आप वहां पे चले जाते हैं तो सामने उन्होंने सुर्खी पाउडर करके आपको पूरा चिकन्ना किया होता है, क्योंकि उन्होंने आपसे अच्छे खासे पैसे लेने होते हैं। तो आपको कहते हैं जनाब 15 मिनट च आर्डर काउंटर दे होते ताड़े को। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो 15 मिनट के 30 मिनट भी हो जाते हैं उनसे, लेकिन वो उसको फिर कवर ऐसा करते हैं कि उनको गुर सिखाए होते हैं। उनकी एक पॉलिसी होती है, चले पहले सलाद रखा, बाद चो कहेंगे नाल थोड़ी जी फलानी चीज रखा, ताकि जड़ा कस्टमर है वो ध्याने लग जाएगा। फिर हौली हौली करके तो जनाब अपना वो पूरा जड़ा ना कर देंगे आर्डर। फिर तुसी महसूस भी नहीं करोगे कि इन्हां दी खराबी जड़ी वो की हुई सी। मिसाल के तौर पे पीछे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो उनसे गैस जो है वो नहीं पूरी हो रही, या पीछे से उनसे कोई चीज लेट हो गई है, कोई सामान आने वाला है, लेकिन वो आपको मुतमिन करेंगे। अच्छा जी, अब म्यूजिक में भी हर काम में, हर धंधे में ऐसे ही है। अब इस म्यूजिक के सिस्टम में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आप यकीन माने आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों गौर करें, एक बंदा
सरगम बजा रहा है और उसके साथ लगा है 3 ताल 16 मात्रा। सरगम बजा रहा है जी, वो क्या गलती हो सकती है, महसूस कीजिएगा। आपने जज किया कि मैंने उसको एक मात्रा लेट उठा के कवर भी कर दिया। अब ये इसके लिए मुझे कोई पलटा नहीं बताया गया। आपने अच्छी तरह महसूस करना जी, जो मैं बात कर रहा हूं ये इंशाल्लाह आपको हर उस मुसीबत से निकाल देगी। जैसे कि ये देखिएगा जी, मैं करता हूं सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। मुझसे पादा थोड़ा लेट लग गया, लेकिन मैंने उसे कवर कर लिया। देखिएगा, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे। अब रेसा मुझे थोड़ा सा लेट हो गया तो मैंने उसे कवर कर लिया। अब अगर मैं ऐसा करूंगा, ये देखिएगा जी, मार किस बात पे पड़ती थी। तबला बज रहा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं देखिएगा, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा। हो ये क्या हो। अब ऐसे हालात में भाई खुद को आपने खुद नंगा किया है। हाँ, ये बात याद रखिएगा, आपने खुद को खुद जाहिर कर दिया है। अब ये अगर आपने इसे कवर कर लिया तो आप गलत हैं ही नहीं, बल्कि हर चीज का कोई ना कोई कानून होता है ना, इसी तरह म्यूजिक का भी एक लॉ है। आप इसके लॉ के मुताबिक गलत है ही नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं कह देता हूं यार मैंने ये डिजाइनिंग की है, आओ मेरे साथ बैठो बात कर लो। जो बंदा कहता है जी ताड़े को गलती हुई सी, मेरी गलती तो वो गलती रही नहीं, क्योंकि मैंने उसे कवर कर लिया। तो जब मैंने कवर कर लिया है तो फिर पुत्र तू कौन है, इसका मतलब की है कि मैं ये कह सकना मैं तो डिजाइन बनाया। अब आप इसमें सरगम में देख रहे हैं जी, ये गलती अगर रिदम के साथ हमसे हो जाती है तो इसे हम कवर कैसे करते हैं, ये देखें जी। मैंने किया सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे। तो ये डिजाइन बन गया। अब इसे कोई गलती समझे, कुछ भी समझे, जब आपको ये कवर करना आता है तो आप सब पे भारी हैं, आपको कोई गलत कह ही नहीं सकता। एक सुर आगे पीछे हो गया तो उसको आप कवर करना सीखें। अब देखिएगा जी, मैं करता हूं सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा दा नी सा, नी दा पा मा गा रे सा, सा। मैं 3-3 मात्रे के उस गैप को सेट कर रहा हूं। इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, मेरी वीडियो को देखकर ही कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, एक गलती होगी जी, ये टेम्पो प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप इसकी गलती को ऐसे कवर कर लिया करें, रुकना नहीं, रुकना नहीं आपने। अब दूसरी गलती क्या होती है जनाब, मैं गाना गा रहा हूं, समझ लें, याद पिया की आए
गाना रचा है, मैं गा रहा हूं, तो अचानक मुझसे एक सुर रेखक कोमल लग जाता है मुझसे, मैं कर देता हूं, याद पिया की, पिया। अब आपने गौर करना है कि मैंने समझने के एक वो मिसाल देनी है कि जो बंदा दे नहीं सकता, मिसाल देना भी मौत है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पोर्शन है। इसी तरह समझ लें कि मैं गलती कर ही नहीं रहा हूं, अब मुझे गलती को बुलाना पड़ रहा है कि गलती करूंगा जिसके साथ आपको जाहिर ये कर पाऊं कि गलती को कवर कैसे करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि ये एक बिल्कुल अलग पोर्शन है और मुश्किल काम है जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। क्या होगा जी, मैं कर देता हूं, याद पिया की। अब मुझसे ये सुन लो तो मैं करता हूं, ओहो ये क्या होगा। अब इस बात पे उस्ताद लोग यकीन माने दांत तोड़ देते थे, कहते थे महफिल में जलील होने के लिए गाना सीख रहा है। अब ये उस महफिल की हद तक बातें नहीं है, या उन लोगों के पास हैं। आप अभी किसी उस बंदे से बात करें जो अच्छा गाना गा रहे हैं, जो मार्केट में लोगों को बता रहे हैं कि हम गाना गाते हैं, आप यकीन माने उनको ये तरबियत में बातें हासिल है, मगर आप तक ये बातें नहीं है। तो मेरी कोशिश है ये आप भी इन बातों को समझे, सीखें। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, मैं कर देता हूं, याद पिया की। अब मुझसे सुना, पिया की, वो सुनने वाला कहेगा यार वाह क्या बात है, क्या खासा आपने बेडार सुर लगाया। अच्छा, फिर एक और बात, अगर वो ये मान भी ले कि जी ये सुर मुझसे गलत लगा, पुत्र तो इन्हों गलत कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने गलती की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने उसका एक ऐसा डिजाइन बना दिया कि वो आप उसे गलती समझे, मलती समझे, जो भी समझे, लेकिन उसे कवर कर लिया। अगर आप इन चीजों को कवर कर लेते हैं तो यकीन माने आपके गाने से मिस्टेक भाग जाएगी। उसके अलावा चंद कैटेगरीज और होती हैं, उन पे बात करता हूं मैं, लेकिन पहले ये समझ लें। अच्छा जी, अब जरूरी नहीं कि रेखब की ही मिसाल दी जाए। अगर मैं लगा ले मुझसे जी इसका गंधार जो है वो कोमल यूज हो जाता, ठीक है, मैं करता हूं, मैंने आना था, याद पिया की। अब ये जो मेरा इसमें गंधार यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं इसमें, और जो अब मिसिंग के दौरान गंधार यूज होगा वो क्या होगा, लेकिन उसे मिसिंग नहीं हम कहेंगे, देखिएगा, याद पिया की। अगर वो गंधार चेंज हो भी गया मुझसे तो मैं क्या करूंगा जी, याद की आए, याद पिया। एक और बात याद रखिएगा, मिशर मेल करने वालों में कैटेगरीज होती हैं। इसी तरह जैसे एक वकील की कैटेगरी में और एक जज की कैटेगरी में फर्क है, एक हवालदार की और एक एसएचओ की कैटेगरी में फर्क है। आपकी जितनी क्वालिफिकेशन होगी, जितनी तालीम होगी, उतने ही आपको स्टार लगे होंगे। तो जब आपको अच्छे स्टार लगे होंगे ना, तो आप पता क्या कर सकते हैं, आप रागों को तो मिक्स करना दूर की बात, आप ठाठों को भी मिक्स कर देते हैं। जी हाँ, 12 के 12 ठाठ मैंने एक ही क्लिप में मिक्स बजाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लें, 12 के 12 सुर मैंने एक एक राग में लगाए हुए हैं, और 10 के 10 ठाठ, मैंने 12 ठाठ कह दिए, तो मैंने मिक्स उनको किया हुआ है। अच्छा जी, अब गौर करें, हम करेंगे क्या अगर मुझसे कोई सुर ऐसा लग जाता है कि जो दूर दूर तक तल्लक नहीं रखता, तो आपने वहां पे डरना नहीं, आपने डट जाना उस पे, और यकीन माने कि ये 12 सुर असल में एक ही है, इनका आपस में बहुत गहरा वास्ता है।
जब आपकी तवक्को के खिलाफ सुर लग जाता है तो फिर आपको ऐसे लगता है पता नहीं केड़ा नुकसान हो गया। लेकिन वो तवक्को अगर आप अपनी बेहतर कर लें, आप ये तवक्को रखा करें यार किसी टाइम कोई भी सुर लग गया ना तो मैं उसे पकड़ के उसके अंदर ही मिक्स कर दूंगा। अच्छा जी, क्या किया जाए देखिएगा। मैं करता हूं याद पिया की आए। अब इसमें जो गंधार यूज किया है वो तीवर है। मैं कह याद पिया की आए। अब इसमें सुर चेंज हुआ तो मैंने क्या खूब उसे उसी में ही डाल दिया, पिया की अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगना शुरू होगा क्योंकि मैं उस पर डट गया। तो अगर मैं जहन में ये सोच के आया वो मैं तो एक गंधार तीवर ही लाना सी ते कोमल लग गया, अब मैं स्टेज पे करता हूं ओ हो मुस्कुराना शुरू कर। उस्ताद लोग कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ मैं दंद भन दिया गए हो जी हरकत की थी। आप यकीन माने कि हमने म्यूजिक में वो तलखियां देखी हैं टीचरों की, कभी कभार बंदे को ठुड्डे भी पड़ जाते हैं। तो फिर उन ठुड्डों में इतनी बरकत होती है कि आप यकीन माने कि आप पूरी जिंदगी कहीं ठोकर नहीं खाते। दुनिया आपका एहतराम करती है, आपका अदब करती है क्योंकि तुसी उस्तादां दियां मारा खादियां होंदियां ने। तो गौर करेगी अब इसमें जो मेरा सुर लग रहे हैं, मेरा धेवत इसमें एक ही यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे सागा मादा नीसा तो धेवत मेरा ये यूज हो रहा है। अब मेरा अचानक धेवत भी लगा ले चेंज हो जाता है, धेवत मुझसे कोमल यूज हो जाता है। ए ना रे रे ना। अब यहां पे आके ना तो अगर कोई कम इल्म बंदा जिसको इस बात के बारे में पता नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो ना बेचारा डर जाएगा और वो महफिल में मुस्कुरा के और खुद को ये मान लेगा जी बस वो जनाब सुर ये मुझसे गलत लगा। ऐसी बात करना मौत है। आपने उसे कवर करना है और आपका जो फेस है उसका डिजाइन खराब नहीं होना चाहिए। आपके फेस से पता चलेगा बंदे को कि यार इससे ये गलती होगी। अपने फेस को आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ठीक है। अब रिदम में अलग अलग कैटेगरी की रिदम की गलती वो गलती होती है, ज्यादातर ये गिनतकार लोग पकड़ पाते हैं। तो अगर रिदम में ऊपर नीचे हो गया तो आप उसे भी सेट कर लिया करें। लेकिन अगर महफिल में नहीं भी सेट हुआ, अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं, अगर नहीं भी सेट हुआ तो चले यार उतने ही लोग बचा लें जिनको नहीं पता चला। तो इस वजह से आपने इस गलती को बचाना होता है। और वैसे सबसे तौहीन वाली जो मिस्टेक होती है वो बोल का बेताल हो जाना होती है। आप यकीन माने कि बहुत तजर्बाकार, बहुत अजीम, बहुत महान लोग थे वो जिनके पास बैठ के हम ये बातें सुनते रहे। अच्छा जी, अब क्या होगा याद पिया की। अब देखिएगा पिया की तो मैंने अपना धेवत जो है चेंज भी हो गया मुझसे, मैंने उसे कवर कर लिया। पिया की तो ये सुर का गलत लग जाना एक अलग बात है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लफ्ज की तरफ। जो आपका तलफ्फुज होता है, अगर उसमें कुछ आपसे गलती हो जाती है तो उसका आप क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गाता हूं जी, मैं तलफिए हयात से घबरा के पी गया। अब आपने गौर करना है, ये सागर सिद्दीकी साहब की लिखी गजल है। मैं तलखिए हयात से
घबरा के पी गया, गम की स्याह रात से घबरा के पी गया। अब मेरे जहन में है जी, शेर तो इसका लिखा हुआ है, कांटे तो खैर कांटे हैं, इनसे गिला ही क्या। इसके आगे लाइन है, फूलों की वारदात से घबरा के पी गया। अब महफिल में आपने इस बात को ध्यान में रखना है, कांटे तो खैर कांटे हैं, इनसे गिला ही क्या, फूलों की वारदात से घबरा के पी गया। ठीक है ना, ये इसका शेर। अब मुझसे लाइन लग जाती है, एक ये शेर रख ले और एक ये रख ले जी, छलके हुए थे जाम परेशान थी जुल्फे यार, कुछ ऐसे हादसात से घबरा के पी गया। ये दो शेर मेरे जहन में है। अच्छा, मैं अब क्या करता हूं जी, मुझसे एक लाइन होगी, जैसा कि मैं कह देता हूं, कांटे तो खैर कांटे हैं, इनसे गिला ही क्या। कांटे, अब एक कैटेगरी है कि मुझे पता है कि जो लाइन आगे मेरे जहन में आ रही है वो इस शेर की नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कांटों को लंबा कर दूंगा। कांटे कांटे, अब कांटे तो खैर कांटे हैं, इनसे गिला ही क्या, इतना मेरे जहन में। और मैं इसकी लाइन को तलाश कर रहा हूं, सुनने वाले की रूह भी नहीं ये तसव्वुर कर सकती कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। अब मैं उसको घुमा रहा हूं और इसकी आगे वाली लाइन को जहन में ला रहा हूं। अच्छा, अगर वो लाइन मेरे समझ ले कि अचानक ये सोचा ही नहीं कि इसके आगे लाइन क्या है, तो अचानक मेरे मुंह से निकल जाता है, कुछ ऐसे हादसात, मैं कह देता हूं कुछ ऐसे हादसात से घबरा के पी। अब जब मैंने ये कह दिया तो फिर कह दिया, इस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करनी। इसको सुधारने का तरीका क्या होगा जनाब, आप इसी शेर को फिर दोबारा कहेंगे, फिर इसकी वो जो दुरुस्त लाइन होगी उसको लगा देंगे, ना अपना फेस खराब करेंगे और ना ही आप हारमोनियम को छोड़ के और अचानक मुस्कुराना शुरू कर देंगे। ये वो उसूल हैं जो महफिल के हैं, ये वो उसूल हैं जो आपकी इज्जत को बचाने के उसूल हैं, ये वो उसूल हैं जिनके साथ आप अपना भरम कायम रख सकते हैं। देखिए ना, हर किसी का कोई ना कोई भरम होता है, तो आपने उसे कायम रखना होता है। आप इसे कभी भी साफ गोई ना समझिए, यार मेरे को गलती हो गई थी, मैं दस देता जी गलत हो गया, हारमोनियम छोड़ दिया, मुस्कुराना शुरू कर दिया और इधर उधर देखना शुरू कर दिया, इस बात से मार पड़ जाती थी। अच्छा जी, अब क्या होगा, मैंने अगर कह दिया ना, गौर करें, कांटे तो खैर कांटे हैं, इनसे गिला ही क्या। कांटे तो खैर कांटे, इनसे गिला ही क्या। अब आगे लाइन है, फूलों की वारदात से घबरा के पी गया। तो अगर मेरे मुंह से निकल गया, कुछ ऐसे हादसात से घबरा के पी गया। अच्छा जी, अब आपने अगर कह दिया ना कुछ ऐसे हादसात से घबरा के पी गया, तो इसका भी काफिया रदीफ मिल गया उसके साथ, यानी कि मैं तलखी हयात से, हादसात से, तो उसके साथ मिल गया, तो गलती ज्यादा नुमाया नहीं होगी। चंद लोग होंगे जो बहुत ज्यादा जहनी कीड़े होंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि यार खान साहब ने लाइन है कहनी सी, तो ए आखिरी। आप यकीन माने कि ये सिर्फ आप और मेरे के लिए बात नहीं है, बड़े बड़े नामवर लोग, बहुत बहुत बड़े स्टेजों पे ये चीजें चलती रहती हैं और इनको फिर ऐसे ही चलाना पड़ता है। अच्छा, अब दूसरा शेर है जी इसका, मैं कहता हूं, अब इसे सेट कैसे करूंगा मैं। एक बार मुझे पता चल गया यार ये लाइन गलत होगी, फिर मैं करूंगा, कांटे तो खैर कांटे
जान से घबरा के पी गया। मैंने आपको बता दिया अल्फाज की गलती को कवर कैसे किया जाए, सुर की गलती को कवर कैसे किया जाए, टेम्पो की गलती को कवर कैसे किया जाए। तो इंशाल्लाह दोस्तों इस पे अभी और भी वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ और भी शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ जरूर राब्ता करें 0321941495। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।